सूख रहा है तो माँ झुंड को उसके इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है ताकि वो पानी पी सके। झुंड में अब काफी सदस्य हो चुके हैं तो ये पानी में उतर जाते हैं, लेकिन नदी की हालत आज भी पहले जैसी ही है। पानी का बहाव अब भी बहुत तेज है। नियो की टांग पूरी तरह ठीक नहीं हुई है तो इसे साथ बने रहने के लिए जूझना पड़ता है। ये एक त्रासदी ही कही जाएगी कि नदी के इतने संकर हिस्से को पार करने के लिए भी इतना जूझना पड़ रहा है। कुदरत ने विल्डेबीस्ट को भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने के हिसाब से बनाया है तो आज के झुंडों को भी उन्हीं कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से बाहर निकलने की जगहों पर अफरा तफरी मची हुई है। जाने के लिए कहीं जगह तो है नहीं, इसलिए विल्डेबीस्ट एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं और रास्ते को बाधित करने वाले साथियों को घायल कर देते हैं। फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी जिद इन्हें आगे की ओर धकेलती रहती है। अपनी पतली पतली टांगों के जरिए इनमें से ज्यादातर सुरक्षित घास तक पहुंच जाते हैं। किनारे से 5 मीटर की दूरी पर नियो बहाव से जूझने में नाकाम होने लगता है, लेकिन मां इसे लेकर हिम्मत नहीं हारती। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए ये झुंड के खिलाफ मुड़ जाती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए नदी को वापस तैरने लगती है। धारा में नीचे की तरफ ये विल्डेबीस्ट के बीच फंस गया है और नियो के लिए हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मां की बहादुरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके चारों तरफ हर विल्डेबीस्ट जिंदा रहने की अपनी ही जद्दोजहद में उलझा हुआ है। एक मां के तौर पर ये इसकी आखिरी कोशिश है। कुदरत के इस खेल में एक और जिंदगी की बलि चढ़ जाती है और ये सिर्फ एक आंकड़ा बन जाती है, लेकिन माँ और बेटे का बेशकीमती रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। और जिंदगी चलती रहती है। ये आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इसके अलावा ये और कुछ जानते नहीं। आखिरकार सबसे पीछे वाले भी नदी के पार हो जाते हैं। मरने वाले के लिए कोई शोक नहीं मनाता। ज्यादा जिंदगियों के लिए कुछ जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। ये जिंदा रहने से जुड़ी एक ऐसी रणनीति है जो लाखों साल से कामयाब होती आई है। इस साल के पिंजरों को नदी में छोड़ ये आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक दिन अब भी यहां धड़क रहा है। नियो के डीएनए में दृढ़ता नक्श है। पानी की वजह से सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं धुलती, ये इसके लिए एक नई शुरुआत है और इसका ध्यान अपनी मां को ढूंढने पर है। ये मां को न तो इस ढेर में देख पाता है और न ही इसे उसकी गंध मिलती है। नाक को इस तरह चाटने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये फिर कभी दोबारा अपनी मां को सूंघ नहीं पाएगा। अपने अंदर की ताकत पर निर्भर करना होगा। मां के सबकों ने इसे खतरे से बचाए रखा और इसे आगे बढ़ते रहना भी सिखाया। उसने अपना काम बखूबी किया। मां की संकल्प शक्ति और हिम्मत उसके बेटे में साफ झलक रही है। ये जानता है कि क्या करना है, झुंड को ढूंढना। ये अपनी मां के लिए सबक भूलेगा नहीं। और फिर जब नियो दोबारा से झुंड से मिलता है तो ये अंत नहीं होता। माइग्रेशन की ही तरह इसकी दास्तां और इसका सफर जारी रहता है।